डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। उसमें आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हम उसको फिर उसकी टाइप्स बना देते हैं। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है फिर हम उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। अगर दो शेयर कर रहा है हम उसको डबल कहते हैं। अगर तीन कर रहा है तो हम उसको ट्रिपल कहते हैं। तो हम चलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन की तरफ। ये कहता है कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। जितने भी बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग से बनते हैं तो ये केमिकल बॉन्ड की टाइप ही होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की वो टाइप होती है विच इज फॉर्म्ड, जो बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सेम एंड डिफरेंट एटम। यानी कि जब एटम्स सेम एटम्स भी या डिफरेंट एटम भी जब आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इस तरह से जो बनने वाला बॉन्ड होगा उसको जो है ना हम कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आप देखिए, दोनों एटम हाइड्रोजन के H2 बनेगा, एक एटम हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का डिफरेंट है HCl बनेगा। दोनों एटम क्लोरीन के हैं तो Cl2 बनेगा। दो एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है तो H2 बनेगा। तो ये इसकी एग्जांपल है। अब बच्चों इसकी टाइप्स हैं जो हमने हेडिंग देके लिखना है, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास इसकी 3 टाइप्स होती हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में बच्चों दो एटम्स होते हैं, वो एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो आपस में जब एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो ऐसे बॉन्ड को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। आपको हम सबको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर सिर्फ 1 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक के शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा, इसको एक डॉट दिया, जो वहां पे हाइड्रोजन लिखा इसको एक क्रॉस दिया। एक एटम के पास डॉट है, दूसरे के पास क्रॉस है। हर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसके पास भी डुप्लेट रूल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास भी डुप्लेट रूल के मुताबिक एक इलेक्ट्रॉन कम है। दोनों अनस्टेबल है। होगा ये कि दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बॉन्ड पेयर नजर आ रहा है। ये जो बॉन्ड पेयर बन गया इन दोनों के जुड़ने से, ये वाला पेयर इस हाइड्रोजन के पास भी घूमेगा, जिससे इसके के में 2 काउंट होंगे, और ये वाला क्रॉस और डॉट का पेयर इस हाइड्रोजन का भी होगा, जिसके इसके भी 2 काउंट होंगे। तो अब शेयरिंग की वजह से, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बन गया, इसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल लाइन होती है और ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड भी बनाया जा सकता है, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बन सकता है, उसमें भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की मिसाल ये आएगी। अब हम चलते हैं बच्चों डबल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। डबल कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा डबल लाइन से रिप्रेजेंट होता है। इसमें हम ऑक्सीजन का एटम लेंगे। ऑक्सीजन का जो बच्चों एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। उसके पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वाले में 6 होते हैं। अब जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास 2 की कमी होगी, 2 की डेफिशिएंसी होगी। 2 की डेफिनेशन कैसे पूरी करेंगे? अगर दोनों एटम ऑक्सीजन के होंगे तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब ये कैसे पूरी करेंगे? जब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आ रहे हैं, ये डॉट ये क्रॉस, ये डॉट ये क्रॉस। अब ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर भी 4 जो शेयरिंग में आ रहे हैं और इधर भी 4 शेयरिंग में आ रहे हैं। अब जो अनशेयर है ये 2 और ये 2 4 और ये वाले 2 6 और ये 2 वाले इसके पास ऑक्सीजन के पास 8 हो जाएंगे। यहां से जो ऑक्सीजन होगा, अब ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं 2, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इस ऑक्सीजन के भी हैं, 2 ये यहां से लेगा 6 कर लेगा और 2 यहां से लेगा 8 कर लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितने कितने की हुई? 2 की। जब एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एक क्रॉस एक डॉट से एक लाइन, दूसरे क्रॉस दूसरे डॉट से 2 लाइन। अब इसमें डबल लाइन आ गई तो ये आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होती है। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है H2, उसमें सिंगल लाइन होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होती है, तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में आएगा। ट्रिपल की तरफ चलते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो बच्चों होता है उसमें आप नाइट्रोजन के एटम की एग्जांपल लेंगे। नाइट्रोजन बच्चों उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। उसके पहले वाले शेल में 2 और दूसरे वाले में 5 होते हैं। 5 वाले को 8 पूरे करने के लिए 3 की जरूरत होती है, ठीक है। अब जब दोनों एटम नाइट्रोजन के होंगे, दोनों के पास 3 की कमी है, तो होगा ये, हमने यहाँ पे दोनों पे डॉट्स लगा दिए, हम यहाँ पे एक पे क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर क्रॉस और यहाँ पे इसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब होगा ये बच्चों कि जब ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन की जब कंट्रीब्यूशन होगी तो ये 3 बॉन्ड पेयर्स बन गए। कितने बॉन्ड पेयर्स बन गए बच्चों? ये बन गए 3 बॉन्ड पेयर्स।
3 बॉन्ड पेयर्स के अंदर बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के भी हैं जो ग्रीन की फॉर्म में नजर आ रहा है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के भी हैं जो आपको ब्लैक में नजर आ रहा है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के भी हैं और इसके भी हैं, 2-2 ये यहां से ले लेंगे। अब इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब इसमें 3 आपके पास बॉन्ड पेयर्स बने, इस वजह से इसमें ट्रिपल लाइन आएगी और N2 के मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन में कौन सी होती है, HCl में कौन सी होती है, O2 में कौन सी होती है, N2 में कौन सी होती है। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा कि 3-3 इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन हुई, सिंगल में हमने पढ़ा कि 1-1 की हुई, डबल में हमने पढ़ा कि 2-2 की हुई। जितने एटम्स की कंट्रीब्यूशन होगी उसी तरह का ही बॉन्ड बनेगा, उसी तरह की लाइन बनेगी। तो आप इसकी हमारे पास जो है 3 बच्चों इसकी टाइप्स हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। उम्मीद है आज आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा, आसान है और अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से आप हमारे लेक्चर्स देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।